टांडा मेडिकल कॉलेज के नज़दीक पुलिस को देसी कट्टे और नशीली दवाइयां मिली थी। कांगड़ा पुलिस को अब इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस मामले को लेकर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया है कि ये लोग बिश्नोई गैंग से संबंधित और पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए हैं। ये दोनों गैंगस्टर बताए जा रहे हैं। दोनों ही लोग पंजाब और अन्य जगहों पर हुई विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इनमें हत्या से लेकर नशे तक के मामले शामिल हैं। मुख्य आरोपी पंजाब का रहने वाला है। एसपी कांगड़ा ने कहा कि पंजाब निवासी विनय भंडारी ने देसी कट्टे और नशीली दवाइयां ज्वालामुखी के उसके सहयोगी रोहित को दी थी। शालिनी अग्निहोत्री ने कहा कि मुख्य आरोपी विनय भंडारी ने पंजाब में किसी व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की थी, जिसमें देसी कट्टा उसके हाथ में फटने के कारण विनय घायल हो गया था। इस दौरान विनय ने अपना इलाज गढ़शंकर में करवाया था। घायल होने के चलते विनय भारी सामान उठाने में असमर्थ हो गया था, जिसके चलते उसने देसी कट्टे और नशीली दवाइयों की बोरी ज्वालामुखी के अपने सहयोगी रोहित को शाहपुर में दे दी थी। आरोपियों द्वारा उक्त सामान जब ले जाया जा रहा था तो टांडा मेडिकल कॉलेज के पास पुलिस का नाका लगने के चलते वो बैग झाड़ियों में फेंककर फरार हो गए थे। पुलिस द्वारा पकड़े गए दूसरे आरोपी का नाम रोहित है और ये ज्वालामुखी का रहने वाला है। वो अमृतसर में अपने ससुराल में रहता था। रोहित जेल में पहले ही हत्या के मामले में सजा काट रहा है और पैरोल पर बाहर आया हुआ था। पिछले महीने 6 सितंबर को जो है टांडा जो हॉस्पिटल है उसके नज़दीक जो है हमें 3 कंट्री मेड वेपन्स और उसके साथ 40 लाइव राउंड्स और 2 नाइव्स और साथ में 5250 NDPS के अंतर्गत लिस्टेड जो है ड्रग्स वहाँ पे टैबलेट्स मिली थी। और इसमें DSP कांगड़ा और SHO कांगड़ा जो है उनके द्वारा मौके का उसी समय निरीक्षण किया गया। और ये आर्टिकल्स जो हैं अबैंडेंड एक छोटा टेम्पल है उसके पास जो है पुलिस द्वारा रिकवर किए गए थे। इस केस में क्योंकि उस एरिया में कोई भी CCTV कैमरा या कोई और लीड हमारे पास शुरुआत में नहीं थी, लेकिन पुलिस की टीम जो है अपने लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स उनके साथ लगातार संपर्क में और कुछ टीम के मेंबर्स को इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कांगड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक्टिवेट किया गया था। इसी दौरान एक लोकल इनपुट हमें ये मिला कि कोई व्यक्ति जो कि पंजाब से संबंध रखता है और सस्पिशियस तरीके से जो है शाहपुर के एरिया में एक प्राइवेट होटल में रह रहा है। और जब इस लीड को वेरीफाई किया गया तो होटल में जो एंट्री थी वो किसी लोकल व्यक्ति के नाम से थी और वो व्यक्ति वहाँ से जा चुका था। बाकी CCTVs और अन्य जो एनालिसिस है उसको टीम द्वारा किया गया और उसके बाद जो है काफ़ी जगह रेड और सर्च करने के बाद फाइनली पंजाब के रहने वाले एक व्यक्ति को हमने बड़ों से जो है अरेस्ट किया। इनका नाम विनय भंडारी है और ये इनकी जब अरेस्ट हुई तो उस दौरान इनके पास से 2 पिस्टल और मिले जो कि पहले मिले हुए पिस्टल्स के सिमिलर थे और साथ में 2 लाइव राउंड्स जो है लोडेड पिस्टल के साथ इनसे रिकवर हुई। जब पूछताछ के समय जो विनय भंडारी है उनसे जानकारी उनके बारे में जुटाई गई तो ये पता चला कि जुलाई महीने में जीरकपुर क्षेत्र में मेट्रो मॉल के बाहर एक शूटिंग इंसिडेंट हुआ था, जिसमें 3 लोगों द्वारा एक व्यक्ति पे 2 लोगों पे गोलियां चलाई गई थी और उसी में ये विनय भंडारी भी शामिल था और उस समय इसकी बाजू में जो है उस दौरान एक चोट भी लगी थी। उस इंसिडेंट्स के बाद जो है ये पंजाब से भाग के जो है डिफरेंट जगहों में जो है रेफ्यूज लेता रहा और इलाज भी करवाता रहा और इस दौरान गढ़शंकर, ऊना और कांगड़ा की जो इसके लोकेशंस वेरीफाई हुए तो कांगड़ा में ये 1-2 दिन एक जगह पे रह के बार बार जो अपनी लोकेशन शिफ्ट कर रहा था। उस चीज़ को वेरीफाई करते हुए हमने बड़ों क्षेत्र से इसको जो है फाइनली अरेस्ट किया और इसी छानबीन में क्योंकि कोई लोकल व्यक्ति होने का अंदेशा शुरू से ही था इस केस में, तो पूछताछ के दौरान रोहित उर्फ छोटू जो कि ज्वालाजी का रहने वाला है उसका मैटर सामने आया और उसके बारे में जब पता चला तो रोहित जो है 302 मर्डर के केस में अभी सज़ा काट रहा है और पैरोल पे वापस घर आया था, लेकिन पैरोल जम करके वापस उसने जेल में अपनी एंट्री नहीं दी थी। और विनय को जो है वेपन्स को विनय और इनके जो संबंधित गैंग के लोग हैं उनसे जो है जेल में उसका कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश हुआ और उनके साथ टच में था।
है।